Hi, I'm Rahul. Today I'm going to tell you about tense. Guys, tense means जैसा कि आप सब लोगों को पता है क्या होता है, काल होता है और एक्सप्लेनेशन और डिफिनीशन तो बहुत सारे ग्रामर में बहुत सारे तरीके से दिए गए हैं। कहीं पे आपको मिलता है टेंस शोज द टाइम, टेंस इज टाइम, टाइम इज टेंस, या टेंस डिनोट्स द डिफरेंट टाइम्स ऑफ आवर वट एवर। सो मेनी डिफिनीशंस यू विल फाइंड इन योर लाइफ। बहुत सारे डिफिनीशंस मिल जाते हैं टेंस से रिगार्डिंग, और बहुत सारे मेथड और बहुत सारे चीजों को अपना करके बहुत सारे ग्रामेरियन और बहुत सारे एजुकेटर्स उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टेंस आखिर में है क्या और क्यों वो जरूरी है फॉर स्टूडेंट्स और फॉर एनी वन दोज हु आर द लैंग्वेज लवर्स। एंड मैं आपको यहाँ पे टेंस से रिलेटेड जो भी, आज तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, आगे मैं आपको पास्ट और फ्यूचर में भी ले जाऊंगा। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट के जो 4 कैटेगरीज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उनके बारे में, और उनके जो स्पेशल वर्ड्स हैं वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में, तो उसमें ये टेंस का यूज होता है, तो ये भी बताएंगे। और आपको कुछ अलग तरीके से कैसे इन चीजों को बताएंगे। उसके बाद में आपको निगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस मेकिंग भी बताएंगे इस प्रेजेंट इंडेफिनिट और चीजों को लेकर के, हाउ द हेल्पिंग वर्ब, हाउ द एक्सिलरी वर्ब, हाउ द मेन वर्ब, इसमें कैसे वो काम करते हैं, या तो वो एक्सिलरी वर्ब हो, या हेल्पिंग वर्ब हो, या मेन वर्ब हो, या जो हम V1 V2 V3 V4 V5 ये लर्न करते हैं वो कितना जरूरी होता है हमारे कोई भी राइटिंग या कोई भी स्पोकन फॉर्मेट के लिए। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेंस है, टेंस मीन्स क्या होता है, टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। और एक्चुअली में हम पढ़ते हैं कि जो 4 टाइप्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के, आज सिर्फ और सिर्फ हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आगे मैं आपको पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस को कैसे समझें और प्रेजेंट टेंस आखिर में क्यों यूज किया जाता है। तो गाइज, या वो स्पोकन इंग्लिश हो या हमारा राइटिंग सेक्शन हो, जैसे हम आर्टिकल राइटिंग करते हैं, लेटर राइटिंग या स्टोरी राइटिंग या एनी, तो वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। दोनों एक ही चीज है, या उसको इंडेफिनिट बोले आप या सिंपल प्रेजेंट बोले। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो इसका क्या है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको इसका जो एग्जाम्पल होता है गाइज, वो 1-2 एग्जाम्पल, पहले तो हम सब्जेक्ट वर्ब 1 से एग्जाम्पल बनाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, तो सब्जेक्ट वर्ब 1 का एग्जाम्पल हम देख लें। तो पहले वर्ब 1 आपको जैसा कि पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई, यू, या थर्ड पर्सन का हो दे, या कोई भी प्लूरल नाउन सब्जेक्ट हो, उनके साथ वर्ब 1 का यूज हम करते हैं। तो हम दे से बनाते हैं, दे इट राइस, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे दे इट राइस हम लोग कर लिए। उसके बाद एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं वर्ब 5 का यूज करके। तो वर्ब 5 से हम बना लें, एक हो जाएगा हम सी, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं थर्ड पर्सन के, ही, सी, इट, या कोई नेम हो, कोई नेम प्रॉपर नाउन का, राजू, सीता, गीता, जॉनी, एनी नेम के साथ भी हम वर्ब 5 का यूज करते हैं, या कोई सिंगुलर नाउन हो। तो यहां पे हम एक आपको एग्जांपल थर्ड पर्सन से बना के दिखाते हैं। तो गाइज वो हो जाएगा आपको सी कुक्स फूड, ठीक है, सी कुक्स फूड। तो यहाँ पे गाइज सी कुक्स फूड हो गया। ये V5 से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिया हूं, सी हो गया आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, कुक्स V5, और फूड हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 ऑब्जेक्ट करके प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है। और गाइज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो खास करके जो स्टेटिव हैबिट को शो करने वाला, या जो ट्रू थिंग हो, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, तो एक एग्जांपल ले लें, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो गाइज ये जो सन राइजेस इन द ईस्ट आप देख सकते हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एकदम सत्य चीज है। हमेशा सूर्य कहाँ
होता है उसका राइज होता है वो ईस्ट में होता है। तो जो है एक्शन, जो ट्रू एक्शन हो उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। और खास करके आप देख सकते हो कि इन वर्ड्स के साथ जहां पे आपको ये वर्ड्स हो, कौन कौन से वर्ड्स, तो यू फाइंड कि जहां पे आपको क्या हो, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज हो जाए, उसके बाद ऑलवेज के बाद क्या हो जाए, ऑलवेज के बाद रेगुलरली हो, ठीक है, रेगुलरली के साथ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का यूज ऑफन, ठीक है, ऑफन के साथ, उसके बाद गाइस सेल्डम, ठीक है, सेल्डम, इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। और भी बहुत चीजें हैं, समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स, और नाउअडेज, इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम करते हैं, ठीक है। जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, इन सब के साथ हम क्या करते हैं, हम यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है इनके साथ। तो गाइस आप देख सकते हैं जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं या प्लूरल सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ क्या होता है, यूज हम करते हैं। अब हम आ जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये इसमें गाइस क्या होता है, इसका जो आप देख सकते हैं वो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस V4 होता है इसमें यूज, जो ING फॉर्म होता है, ईटिंग, कमिंग, गोइंग या यूजिंग, कुकिंग, ये जितने भी ING फॉर्मेट होते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, आई एम सॉरी, इज एम आर भी होता है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का यूज करते हैं हम लोग, इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं, अब इज एम आर का यूज आप देख सकते हैं क्या होता है, तो एम का यूज तो स्पेशली बस आई के साथ होता है, इफ आई इज देयर वी यूज एम ओनली, या ओके। तो एग्जाम्पल हम देख लें, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट, शी इज कुकिंग राइस, शी इज कुकिंग राइस, ठीक है। अब एक देख लें आर का यूज करके, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इनके साथ दे के साथ यूज कर लेंगे, आर का यूज होगा, यू के साथ आ का यूज होगा, और ही सी इट के साथ हिज का यूज होगा। कोई नाम है तो देयर इज यूज ऑफ इज, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देयर इज यूज ऑफ इज। गाइस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज होता है वो कोई ऑन गोइंग होता है, जो कोई काम चल रहा होता है ऑन गोइंग एक्शन के लिए, ठीक है, वी यूज
जो काम प्रोग्रेसिव होता है, चल रहा होता है, वी यूज ऑल दिस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम यूज करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, वो क्या होते हैं? नाउ के साथ हम यूज करते हैं। उसके बाद नाउ के बाद हम यूज करते हैं एट द मोमेंट के साथ। एट द मोमेंट के साथ भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी सेंटेंस में यदि एट द मोमेंट यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही यूज करेंगे, ठीक है। और लुक, लिसन के साथ, लिसन लुक के साथ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज होता है। इन चीजों के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट गाइस, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। ये रिमेंबर, ये लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और चीजों को समझने के लिए सेंटेंस का प्रॉपर फॉर्मेट और प्रॉपर मेकिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। और इसके बाद हम आते हैं नंबर 3 पे, जो होता है कौन सा टेंस? नंबर 3 हो जाएगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो गाइस प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव होता है गाइस। हम इसमें हैज हैव का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का यूज किया जाता है। और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 यूज करते हैं। ईटेन, गॉन या लिसन, ऑल दिस थिंग्स V3 जब हम यूज करते हैं, वर्ब 3 का यूज। और उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप देख लें, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, दोनों से हैज हैव, दोनों से हम देख लेंगे एग्जाम्पल। तो पहले हैज से देखते हैं। ही हैज किल्ड अ टाइगर, ही हैज किल्ड अ टाइगर, ये हैज से हो गया गाइस। अब दूसरा एग्जाम्पल एक हैव से देख लें। We have done this work, we have done this work। तो गाइज ये हम हैव का यूज कर लेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो हैव का यूज होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है। तो यहां पे आप समझ गए होंगे। और एक दो वर्ड्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ऑलरेडी के साथ, ऑलरेडी के साथ, ठीक है। एट निगेटिव में यूज होता है। परफेक्ट में यदि निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं एट का यूज करेंगे। इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है जस्ट के साथ, ठीक है। जस्ट के साथ भी हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। एवर के साथ, एवर के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। आपको सेंटेंसेस एग्जाम में देते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और ये चीजों को देखना होता है कि इनके साथ सिर्फ यही टेंस का यूज होगा। तो गाइस अब ये तो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद हम नंबर 4 जो टाइप है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उस पे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? तो हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव यूज कर लेंगे। इसमें भी हैज हैव का यूज होता है गाइस। और उसके बाद इसमें एक बीन का यूज होता है, हैज हैव प्लस बीन, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4। गाइस जो आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कॉन्टिन्यूअस और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये जो दोनों टेंस होता है
वो लगभग सेम थिंग शो करता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये होता है कि यदि आप कोई टाइम शो कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम शो जब हम करते हैं तो टाइम शो करते समय हम क्या यूज करेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे टाइम शोइंग के समय में। और आप देख सकते हैं कि कोई भी काम जब हम करते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल हम देखेंगे उसके बाद क्लियर होगा। तो एक एग्जाम्पल आप देख लो, इसमें एक तो हो जाएगा वी हैव बीन वर्किंग in this company for 5 years, ठीक है। यहां पे फॉर सिंस का यूज होता है इसमें टाइम शो करने के लिए। एक सिंस का भी एग्जांपल हम देख लें। सिंस का एग्जांपल गाइस हम आपको दिखाते हैं। एक सी has been cooking cake. She has been cooking cake since Monday. She has been cooking cake since Monday। आप देख सकते हैं यहाँ पे since का यूज किए हैं गाइस। जब कोई सर्टेन टाइम हो या with certain टाइम के साथ कोई जब निश्चित हो टाइम, उसके साथ देयर इज यूज ऑफ सिंस, ठीक है। सर्टेन टाइम के साथ सिंस का यूज करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल गाइज कोई मंथ का नाम हो, जैसे जनवरी, ठीक है, या फिर कोई डे का नाम हो मंडे, ठीक है, या कोई ईयर हो 2019, ठीक है। तो ये सब जितने भी चीजें होती हैं जो सर्टेन होता है उनके साथ सिंस का यूज होता है। और फॉर का यूज जो हो अनसर्टेन टाइमिंग होता है। अनसर्टेन टाइम जो होता है, ठीक है, अनसर्टेन टाइम के साथ क्या यूज होता है, फॉर का यूज होता है गाइस। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अनसर्टेन टाइम मतलब क्या होता है। तो अनसर्टेन टाइम होता है गाइस जैसा कि जैसे आप 5 ईयर्स ले लें, यहाँ पे कौन सा ईयर नहीं शो किया है, 5 ईयर, 10 ईयर, ठीक है। वैसे ही 6 मंथ, ठीक है, 8 मंथ्स, इनके साथ यूज करते हैं 3 डेज। यहां पे आप देख सकते हैं कोई टाइमिंग का सर्टेन नहीं है, कितने दिन से, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 8 महीना, 10 महीना, ठीक है। ये अनसर्टेन टाइम के साथ फॉर का यूज होता है गाइस। तो आप देख सकते हैं फॉर सिंस का यूज करते हैं हम सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर सिंस का यूज किया जाता है। तो ये तो था टेंस। आई होप दैट आप वर्ब 1 वर्ब 2 अच्छे से लर्न करेंगे एंड दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्पोकन एंड रिटेन बोथ सेक्शन। तो यहाँ पे टेंस था। मैं आगे आपको पास्ट और फ्यूचर के बारे में आगे के वाले अपने वीडियो में बताऊंगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। If you have not subscribed the channel, subscribe it to get the latest update of videos. If you have any comment, mention that in the comment box. Thanks.